Hello bachcho, let's see this question. The question says the vapor pressure of a solvent is decreased by 10 mm of mercury when a non-volatile solute has added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is to be 20 mm of mercury? तो इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर रॉल्स लॉ को अगर अप्लाई करेंगे तो हमें ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो भी हमें क्वेश्चन में पूछी गई है इसे पता कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ पर 10 दी गई है, पी नॉट माइनस पी, और यहाँ पर ये पी नॉट और ये मोल फ्रैक्शन दी गई है 0.2 पहली केस में. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 100 बाय 0.2, क्योंकि इस डेसिमल कट जाता है तो 100 हो जाता है यहाँ पर. तो फाइनली इसकी वैल्यू होगी 50. तो दूसरी केस हमें दी गई है पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स एस, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है 20 और हमें पी नॉट की वैल्यू 50 मिली और ये रही एक्स एस और इसकी वैल्यू 0.4 होगी. तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें कितनी मिली 0.4. 1 माइनस 0.4 इज 0.6. तो ये होगी हमारी आंसर. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें पूछे थे तो ये मिल गई 0.6. तो ऑप्शन बी होगी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.